जय हिंद प्यारे साथियों, मैं लालू राजपूत अवंतिवाई लोधी चैरिटेबल शिक्षण संस्थान बदायूं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 27 जुलाई 2025 को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु परीक्षा कराई गई है, जिसका हम एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। जो भी बच्चे पेपर को दे करके गए हैं वो यहाँ से अपनी आंसर की मिला सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ, ये जो शिक्षण संस्थान है ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों की सुविधा उपलब्ध है। और ये महान कार्य हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी BL वर्मा जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो जो बच्चे इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी शिक्षण संस्था से जुड़ करके इसका लाभ लें। और दोस्तों, ये शिक्षण संस्था सभी वर्ग के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल लोधी समाज के बच्चे ही इसमें पढ़ेंगे। इसमें यादव हों, लोधी हों, कुर्मी हों, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, कोई भी हों, सभी वर्ग के बच्चे इसमें आकर के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी को मीडिएटर बना करके न लाएं, इसमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का जज्बा रखें। ठीक, चलो शुरुआत कराते हैं आज के एनालिसिस की। हम देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इसका सही आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो दोस्तों, जल सेनापति पूछा गया है। ये दो सेनापति हैं इसके, एक जल सेनापति और एक थल सेनापति। ठीक है, तो जल सेनापति पूछा गया तो निर्यागस हो जाएगा। ठीक, अगर थल सेनापति पूछा जाता तो सेल्यूकस निकेटर हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यागस। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, सेकंड बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किस शासक ने चलाया था? देखिए दोस्तों, हमारे भारत में दो तरह के संवत चले थे, एक शक संवत था और एक विक्रम संवत था। तो यहाँ पर शक संवत की बात है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, किसने अपनी राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद से स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए 1576। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? दोस्तों, काकोरी कांड जो है इसे अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर नया नाम पूछा जाए काकोरी कांड का कि नया नाम क्या है तो काकोरी एक्शन है। ठीक, और इसका खजाना लूटने का विचार जो था ये सबसे पहले आया था रामप्रसाद बिस्मिल के मन में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, रामप्रसाद बिस्मिल। दोस्तों, ये जो शिक्षण संस्थान है इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर आपको हर तरह के जो वनडे एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे UPSI है, यूपी कांस्टेबल है, लेखपाल है, पेट है, रेलवे है, GD है, ठीक, जितने भी तरह के एग्जाम है ये सभी की यहाँ पर जो है तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ये किसने की थी तुलना? तो ये की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु सभी को मालूम होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस, तो दोस्तों ये 1 दिसंबर को मनाते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए ये। ठीक, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि है दोस्तों राजघाट। ठीक, महात्मा गांधी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लें और पैट में भी आता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारा भारत रत्न है। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत जो है ये उत्तरी गोला में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबको मालूम होना चाहिए, और एशिया में ही हमारा भारत आता है, चीन भी आता है एशिया में ही। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादित की जाती है कौन से देश में की जाती है? तो थाईलैंड में की जाती है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री कौन है? यानी वर्तमान वित्त मंत्री पूछी गई है, कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण है, ध्यान रखोगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? यानी जो 100 रुपए हम देखते हैं चलाते हैं, इसके नोट पर जो चित्र बनाए गए हैं, जैसे 500 के नोट पर कुछ बनाया गया है, 10 रुपए के नोट पर भी कुछ नया चित्र बनाया गया है, तो चित्र पूछा गया है कि किसका चित्र है 100 रुपए के नोट पर? तो दोस्तों, ये रानी की बाव। ठीक, रानी की बाव, ये वाला इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी नोट है ना, इन पर जो चित्र छपे हुए हैं उनको और देख लें एक बार। नोट तो सभी के हाथों में होते हैं, 100, 200, 500, 10, 20, इन्हें इनके चित्रों को ध्यान रखा करें। ठीक है, और जो सीरीज नंबर होता है ना, कितने अंकों का होता है, उसे भी एक बार देख लें कि कितने अंकों का सीरीज नंबर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा का सलाहकार कौन था? सलाहकार कौन था संविधान सभा का? तो सभी को मालूम होना चाहिए, संविधान सभा के जो सलाहकार थे ये बी एन राव थे। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। संविधान सभा के सलाहकार जो थे बी एन राव थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को किसकी सिफारिश पर आज़ादी मिली थी? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आज़ादी मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन आता है हमारा 21, कंप्यूटर का पिता कौन है? तो ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और कंप्यूटर के पिता भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? सभी इंटरनेट चलाते हैं, एमबी मिलती है, जीबी के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर जो जीबी पूछी गई है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी से 1 जीबी बनता है हमारा डाटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? इंटरनेट सेवा भारत में कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को, यानी डी ऑप्शन। तो दोस्तों इसी दिन और ध्यान रखोगे, 15 अगस्त 1995 को ही मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है ना, वो भी 15 अगस्त 1995 को ही शुरुआत की गई थी उसकी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये वीएसएनएल है, बी बार, ये बी वाला नहीं है बल्कि वी वाला भी है। ठीक है, 22 नंबर वाला। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सही क्रम में लगाओ। ये दे रखे हैं, इन्हें क्रम में लगाना है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वाला इसका सही ऑप्शन होता है, स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी सेकंड, ये ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अब ये जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये पूछा गया है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, एपी कल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, पेमोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना। फिलहाल इसका सही आंसर सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मछली पालन पूछा जाता तो पीसी कल्चर हो जाता, अंगूर पालन पूछा जाता यानी अंगूर की खेती तो एपी कल्चर हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर सेरीकल्चर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, इसमें प्रवेश परीक्षा का पेपर है। ठीक, ये निःशुल्क शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर आपको क्लास और लाइब्रेरी दोनों ही निःशुल्क कराई जाती हैं। मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 23 जोड़ी। जोड़ी के हिसाब से पूछा है, ऑप्शन जोड़ी के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक, अगर जोड़ी नहीं दे रखा होता तो फिर 46 हो जाता गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ पर सभी ऑप्शन में जोड़ी लगा हुआ है, इसलिए 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जोड़ी नहीं लगा होता तो फिर 46 आंसर सही हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ये इनके सर पर जो सेब गिरा था वही व्यक्ति थे, इन्होंने गति का नियम दिया था, यानी न्यूटन। ठीक, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सिंधु जल समझौता किसके साथ हाल ही में टूटा है? तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के साथ टूटा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था इसी में भारत ने निलंबित किया है सिंधु जल समझौते को, और ये 1960 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1960 का सिंधु जल समझौता था जो भी ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़ा गया है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया है। तो जो पहलगाम में हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके बदले में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो इसमें स्वर्ण पदक केवल एक ही जीता है भारत ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा, 2024 की स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा शहर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है ये, 2024 की स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा शहर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है? तो ये मध्य प्रदेश का है, इंदौर। कई बार ये लगभग 6-7 बार पहली रैंक पर रहा है। अब आता है अगला क्वेश्चन, 2023 का एक दिवसीय विश्व कप किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 का G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 2023 का पूछा है। ठीक है, तो ये भारत में किया गया है, यानी ऑप्शन सी। अब 36वां क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के इसमें। आई एम खाली जगह भरनी है, एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर एन आएगा, ए आएगा, द आएगा या फिर नोट आएगा, तो एन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा इज द खाली जगह रिवर ऑफ इंडिया। तो गंगा इज द यानी गंगा को कौन सी नदी कहा जाता है इंडिया की? तो ये एक होली रिवर माना जाता है इसको। ठीक, यानी ऑप्शन ए होली रिवर। अगला क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम्स ऑफ चॉइस, यानी इसमें आपको पर्यायवाची शब्द छांटना है चॉइस का। चॉइस का ऑप्शनल, यानी सेकंड ऑप्शन।
क्वेश्चन आता है अब अगला, क्वेश्चन नंबर 39। चूज द एंटोनिम्स ऑफ एंग्री। यहाँ पर आपको बताना है एंग्री का यानी गुस्से का विलोम, गुस्से का विलोम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्पी, यानी ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए लिटिल खाली जगह हैज बीन डन इन दिस एरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसर्च। क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी आते हैं दोस्तों मैथ के। दी गई संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों ये आप सॉल्व करना, हम केवल यहाँ पर इनकी आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 51 यानी ऑप्शन सी 51। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 50, 3 की 40, 4 की 30 और 5 की 20 में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 3 की 40 यानी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 43। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 64, मान पूछा गया है एक्स का। अगला क्वेश्चन 44 है, इसमें भी एक्स का मान पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं का लासा इतना है और मासा इतना है, तो उनका दूसरी संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 432, सेकंड ऑप्शन। 7 और 112 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। अगला क्वेश्चन आता है, यदि ये 47वां क्वेश्चन है, 47वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:2:3। 48वां क्वेश्चन है, 48वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस का 38 यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन, 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बी। अगला क्वेश्चन है 52वां, इसमें सही आंसर क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49.6। अगला क्वेश्चन है 54, 54 का सही आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन सी 5। अगला क्वेश्चन आता है 55, और 55 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए 12.5 वर्ष, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 56, 56 का है दोस्तों ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 58, 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी 36। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है 59। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 60, 60 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बी 110। क्वेश्चन नंबर 61, विषम छांटिए, तो इसमें सोना हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, ए ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 62, 62 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। क्वेश्चन है हमारा 63, और 63 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता भाई पुरुष का वैन आरेख क्या बनेगा, तो ऑप्शन इसका सी ये डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पत्नी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67, 67 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 125। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन 68 है, 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 69, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला क्वेश्चन है 70, 70 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 72, 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 73, 73, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन बी एस। अगला क्वेश्चन है हमारा 75, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 323। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76, 76 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 52। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, 77, 77 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 13 किलोमीटर। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 78, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 955। अगला क्वेश्चन है हमारा 80, 80, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला 81, निम्न से कंठवर्ड है, तो दोस्तों कंठवर्ड का हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नरेश का सही संधि छेद क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका नर प्लस ईस। निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर कूप हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राधा हस्ती है, निम्न कौन सी क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अकर्मक। अगला क्वेश्चन 85 जंगल में मोर नाचते हैं में कौन सा काल है, तो वर्तमान काल हो जाएगा यानी ऑप्शन सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86, 86 हिंदी किस वर्ग की भाषा है, तो ये राजभाषा होती है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा होगा, तो मानव शब्द इसमें संज्ञा होगा, बाकी अच्छा है विशेषण है, ये सर्वनाम है और ये परसों अव्यय है। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर मानव हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा होगा, तो ये सही आंसर इसका मानव हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अब आपके घर कोई आया है, यहाँ कोई में कौन सा सर्वनाम होगा, तो कोई में पूछा गया है इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। अंबर का विलोम पूछा है तो अंबर का विलोम होता है अवनी। क्वेश्चन नेक्स्ट, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, इनमें से कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरण्य विपिन कानन किसके पर्यायवाची हैं, तो जंगल के पर्यायवाची होते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए ऑप्शन सी। इसके बाद आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास में कौन सा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका वांछित काम को छोड़कर दूसरा काम करना। ठीक है, जिस काम के लिए आए थे वो काम ना करके कोई दूसरा काम करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कनक कनक सौगनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो सभी को मालूम होना चाहिए यमक अलंकार होता है इसमें। क्वेश्चन अगला दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है, तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक, और दोनों ही अर्ध समात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95, निम्न से शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो द्वारका इसका सही आंसर होगा। नववारस कौन सा माना जाता है, तो सांतरस को नववारस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, हिंदी का पहला पूछा है तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगर केवल ये पूछा जाता कि पहला ज्ञानपीठ किसे मिला है, तो गोविंद शंकर ग्रुप हो जाता है यानी जीएस ग्रुप हो जाता है। यहाँ पर हिंदी का पहला पूछा है इसलिए सुमित्रानंदन पंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो दोस्तों ठेले पर हिमालय रचना धर्मवीर भारती की है, ध्यान रखोगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा मैथिली का कोयल निम्न में से किसे कहा जाता है, तो मैथिली के कोयल विद्यापति को कहा जाता है। ठीक, और ये लास्ट और 100वां क्वेश्चन है हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा, तो हस्ताक्षर का बहुवचन दोस्तों हस्ताक्षर ही रहता है। ठीक, ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। दोस्तों एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये पेपर कराया गया है अवंतिबाई लोधी चैरिटेबल शिक्षण संस्थान बदायूं के द्वारा, जिसे संचालित कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री BL वर्मा जी। ठीक है दोस्तों, और ये जो शिक्षण संस्थान है निःशुल्क सेवा दे रहा है, इसमें बच्चे लाइब्रेरी और कोचिंग दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बस इसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, शिक्षित होइए। जब शिक्षित होंगे तभी आप
ऊपर तक बढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अवंतिभाई लोधी चैरिटेबल शिक्षण संस्थान की तरफ से। मैं लालू राजपूत। जय हिंद, जय भारत।